Hello students, let us start 11th lecture of linear algebra, which includes second lecture of linear subspace. फिलहाल हम इसमें शुरू करते हैं क्राइटेरियन थ्योरम. Criterion theorem for subspace. A non-empty subset W is a subspace of the linear space V if and only if W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. अर्थात इसका अर्थ क्या है? If and only if alpha comma beta belonging to W implies that alpha plus beta belongs to W and A belongs to F, alpha belongs to W implies that A dot alpha belongs to W. यही है. V लीनियर स्पेस है, W इसका एक सबसेट है, तो W V के बराबर होगा या प्रॉपरली कंटेन्ड होगा V में. तो जब बराबर होगा तो कोई बात ही नहीं है. W बराबर अगर V हो जाए तो W सब स्पेस हो गया, क्योंकि V स्पेस है. तो हम ये वाला केस देखें, दिखा रहा है आपको. देखो ऑपरेशंस अगर आपको याद हो तो फील्ड के साथ ऑपरेशंस था ऐसा है, और V के साथ जो ऑपरेशंस थे वो ऐसे थे. और आपको ये बताया गया था कि जब ये हम प्रमाणित कर लें, प्रूव कर लें कि ये लीनियर स्पेस है, तब इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर एडिशन. तब बोलेंगे, पहले नहीं. और इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना? तो चूंकि W के सारे एलिमेंट्स V में हैं, इसलिए V में वेक्टर एडिशन जो था वो W में भी तो होल्ड करेगा ना. और V के लिए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, एक्सटर्नल कंपोजिशन, वो W के लिए भी होल्ड करेगा, बिकॉज W इज सबसेट ऑफ दिस वन. कायदे से तो हमें W के लिए जो ऑपरेशन लेना चाहिए, W के लिए भी यही लेना चाहिए. और सच में हमने यही लिया है. समझिएगा, यहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा है. तो शुरू में तो ये लिखते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, जब हम थियरी डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर ये लिखना हम छोड़ देते हैं ऑपरेशन. वैसे ही जैसे जब आप ग्रुप शुरू करते हैं तो ग्रुप के साथ एक जनरल ऑपरेशन लेके चलते हैं. ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगेगा ऐसे, ए ओ बी बिलोंग्स टू दिस. लेकिन वही मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के बाद फिर आप ओ लिखना छोड़ देते हैं, फिर सिर्फ जी लिखते हैं, और फिर ए ओ बी नहीं लिखते हैं, फिर ए बी लिखते हैं. ध्यान रखिएगा, बीच में डॉट नहीं मारना है. डॉट मारने का मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन का डिक्लेरेशन कर देंगे आप. तो ऐसे लिखते हैं. ए बी का मतलब है ए ऑपरेशन बी. तो वही चीज हमने यहां किया हुआ है. तो प्लस वन न लिख के सीधा सीधा हम प्लस लिख रहे हैं, डॉट वन न लिख करके सीधा सीधा हम डॉट लिख रहे हैं. लेकिन ये वाला प्लस नहीं है, ये वाला डॉट नहीं है, अपितु ये वाला प्लस है, ये वाला डॉट है. ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझ के रखना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन होता है. उस डेफिनेशन से हम एक क्राइटेरियन थ्योरम बनाते हैं, और फिर उसी क्राइटेरियन से थ्योरी डेवलप करी जाती है. प्रूफ. फर्स्ट पार्ट, लेट W be a subspace of the vector space V, then
W forms, then by definition, देन क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय परिभाषा के, सिवाय डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन W फॉर्म्स अ लीनियर स्पेस, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ V के ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में, ओवर द सेम फील्ड F। तो स्टेटमेंट में कहीं पर V जहां लिखा वहां VF कर लीजिए ताकि फील्ड भी क्लियर हो जाए, VF, या यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, यही भाषा लिखने का है सब खेल बाबू। यहाँ V न लिख के VF कर दो तो फील्ड भी क्लियर हो जाएगा, ओवर द सेम फील्ड F। ये बात समझ में आ रही है ना? यही तो डेफिनेशन आपको बताए थे कि W अगर V का सब स्पेस है तो V के ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ही W भी लीनियर स्पेस बनाएगा उसी फील्ड पर। तो जब W लीनियर स्पेस बन गया तो W वेक्टर एडिशन के लिए क्लोज्ड हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड हो गया। डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पेस दिमाग में लाइए एग्जाम सारे। 10 कामा क्लियरली, स्पष्टता, कामा अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू W implies that अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W by closure law, W एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा तो क्लोजर लॉ सही हो गया। एंड A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W implies that A dot alpha belongs to W since W is closed with respect to external composition, यही तो प्रूव करना था, एक पार्ट हो गया। Hence W is closed with respect to लिखिए, चाहे फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर वेक्टर एडिशन। हाँ, वेक्टर एडिशन ये वर्ड हम किस अधिकार से यूज कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा बीटा W का एलिमेंट है ना, तो जो भी एलिमेंट W में है वो V का ही तो होगा भाई। W इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ W इज ए सबसेट ऑफ V। तो अगर W की सारी संपदा V से आई है तो W के एलिमेंट्स को भी हम वेक्टर कहेंगे। और वैसे भी इस केस में आपने क्या लिखा हुआ है कि W सब स्पेस है, यानी स्पेस है, तो उसके एलिमेंट्स को तो वेक्टर वैसे भी कहना है। Hence W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. एक पार्ट हो गया। अब कन्वर्स पार्ट। लेट W be a subspace of V लिखने का मतलब ये है कि इट इज गिवन दैट W is a subspace of V। एक तरीका है लिखने का। एक तरीका तो ये भी कि हम लिखें गिवन टू प्रूव तब प्रूफ, लेकिन वो छोटे बच्चों के स्तर का लैंग्वेज है। इसका उल्टा भाग कन्वर्स पार्ट, पहले जो दिया था अब वो सिद्ध करना होगा, जो सिद्ध किया था वो अब दिया होगा। लेट W be closed with respect to vector addition and scalar multiplication. That is alpha comma beta belonging to W implies that alpha plus beta belongs to W. नंबर 1। and A belongs to field F, alpha belongs to W implies that A dot alpha belongs to W. Number 2, then we have to prove that W is a subspace
हाँ, लीनियर सब स्पेस न लिख के केवल सब स्पेस लिख रहा हूं मैं। इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ। डेफिनेशन याद कीजिए, डब्ल्यू, डब्ल्यू जो कि सबसेट है वी का, सब स्पेस ऑफ वी कब होगा? जब वी के ऑपरेशंस के साथ ही, वी के ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ही डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस बना दे उसी फील्ड पर। फॉर दिस, अभी लिखने का तरीका है सब, यही आपको अभ्यास होना है, इसी का अभ्यास करना है, लिख लिख के। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट डब्ल्यू फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ठीक है ना भाई? तो अब लीनियर स्पेस लिखे, वेक्टर स्पेस अभी हम लिखने के लिए आपसे बोले हैं कि थोड़ा अवॉइड करिए। हालांकि लिख सकते हैं आप, लेकिन अवॉइड करिए। असली नाम लीनियर स्पेस है, वेक्टर स्पेस जो नाम है वो चलन में आ गया। क्यों आ गया? मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो लीनियर स्पेस एग्जाम नंबर 1, इसमें आपको दिखाना है वही चीज हम क्लेम कर दे रहे हैं कि W प्लस ना इज एन अबेलियन ग्रुप। फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूं कि ये जो प्लस है ये +1 है। अब हम वैसे नहीं लिख के ऐसे ही लिखेंगे, समझेंगे उसको वही। तो अब चलिए देखा जाए इसको। -1 फील्ड में होगा कि नहीं होगा? फील्ड रिंग विथ यूनिटी होता है, और फील्ड के किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी फील्ड में होगा। तो अगर 1 एफ में है तो -1 भी एफ में होगा। और एक एलिमेंट हमने ले लिया बीटा W का, दिस इंप्लाइज दैट -1 इंटू बीटा बिलोंग्स टू W। और किस आधार पे हम लिख रहे हैं? बाई 2। ये देखो, ये लिखा है फील्ड का एलिमेंट गुणित W का एलिमेंट बिलोंग्स टू W। एक लॉजिक यहां हम और देना चाहते हैं, सिंस 1 बिलोंग्स टू F, दिस इंप्लाइज दैट -बीटा बिलोंग्स टू W लिख करके आप इसको अंडरलाइन कर दें, इसको अंडरलाइन कर दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि बीटा W में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी W में होगा। ये हमने दिखाया। Now, alpha comma beta belonging to W implies that alpha comma minus beta belongs to W। हम ये कह रहे हैं, वाक्य को समझिएगा, कि यदि W में अल्फा बीटा है तो W में अल्फा और माइनस बीटा भी होगा। यही तो भी दिखाया, अगर बीटा W में तो माइनस बीटा भी W में होगा। और अब रिजल्ट नंबर 1 लगा दीजिए कि W के 2 एलिमेंट का सम भी W में है। इट इज गिवन अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W बाई 1, और अल्फा प्लस माइनस बीटा मीन्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। देयरफॉर W comma plus is a subgroup of the group V plus। V अगर लीनियर स्पेस है तो V एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा, माने ग्रुप बनाएगा। तो ये देखिए सब ग्रुप का एक क्राइटेरियन है, अगर आपको याद हो, चलिए सब ग्रुप में आपको ले चलते हैं कि H सबसेट G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A comma B belonging to H implies that A ऑपरेशन B इनवर्स belongs to H। अब ऑपरेशन को अगर हम एडिशन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस, और B का इनवर्स क्या लिखा जाएगा? -B बिलोंग्स टू H, यानी कि A माइनस B बिलोंग्स टू H। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्राइटेरियन थ्योरम हो गया। तो देखो, तुम इसको कह रहे हो कि ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप माने ग्रुप ना, जो सब ग्रुप है ग्रुप तो होगा ही होगा। तो ग्रुप होने का मतलब कितने एग्जाम से मैं इकट्ठे एस्टेब्लिश कर दिए? 4। अब कम्यूटेटिविटी अलग से। आल्सो वेक्टर एडिशन,
डब्लू को सब स्पेस हमको प्रूव करना है, अभी डब्लू सब स्पेस नहीं है, इसलिए हम डब्लू के एलिमेंट्स को अभी वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते। नहीं नहीं, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि डब्लू की सारी संपदा वी से आई है और वी लीनियर स्पेस है। वी के सारे एलिमेंट्स वेक्टर कहलाएंगे, तो वी के ही कुछ एलिमेंट्स डब्लू में है, इसलिए डब्लू के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहना शुरू कर रहे हैं। क्यों? समझ लिए ना कारण? इसीलिए हम वेक्टर एडिशन लिख रहे हैं। आल्सो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन डब्लू क्योंकि बिकॉज इट इज सो, यह ऐसा है, इन वी में, एंड डब्लू इज सबसेट ऑफ वी। तो कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एग्जाम अगर किसी बड़े सेट में होल्ड कर रहा है तो वो उसके पार्ट में जरूर होल्ड करेगा। तो ये जो हमको दिखाना था, देखो एक तरीका होता है, जो चीज़ हमको सिद्ध करना है उसको हमने दावा कर दिया और एक शीर्षक डाल दिया। क्लेम हेडिंग कहते हैं इसको। क्लेम हेडिंग, क्लेम माने दावा करना और हेडिंग माने शीर्षक। और फिर इस दावे के समर्थन में हम तार्किक प्रमाण, लॉजिकल एविडेंसेस लिखते चलते हैं। तो ये हमने सब कर दिया, तो ये जो लिखा हुआ था हो गया। अब V2 लीनियर स्पेस एग्जाम नंबर 2, जिसको हम V2 लेबल लगाए थे। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 2 V2, A belongs to F, alpha belongs to W implies that A dot alpha belongs to W, given by 2, ये दिया हुआ है। Therefore W is closed, या that is लिख दो, ये भी तो दिया, ये लैंग्वेज में तो लिखा ही था given that W is closed with respect to scalar multiplication। ये रहा। V3 में 4 एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको याद हो, चारों एग्जाम्स को हम जैसे लिखते थे और यहाँ लिखते थे फॉर ऑल ना, तो कोई भी रिजल्ट यदि फॉर ऑल दिखाना हो ना, तो उसको हम फॉर एनी दिखा देते हैं और फॉर ऑल छोड़ देते हैं, ये सोच के कि जब फॉर एनी वो होल्ड कर रहा है तो फॉर ऑल भी होल्ड करेगा ही। ये लॉजिक का अपना एक सिद्धांत है। तो चूंकि 10-10 एग्जाम लिखना है, इसलिए लैंग्वेज की थोड़ी सी कंजूसी करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेट, इन चारों में देखो 2 स्केलर और 2 एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू की जरूरत है। लेट ए एंड बी एनी 2 स्केलर्स। लेट अल्फा एंड बीटा बी any 2 elements of W, then A comma B belonging to F semicolon, alpha comma beta belonging to V, since W is subset of V, since V is a linear space, therefore A dot alpha plus beta equal to A dot alpha plus A dot beta, A plus B dot alpha, यहाँ पे कौन सा डॉट फील्ड वाला है, कौन सा डॉट लीनियर स्पेस वाला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फ्री हैंड लिख रहा हूँ। A dot alpha plus B dot alpha, A dot bracket B dot alpha equal to bracket A dot B dot alpha, and 1 dot alpha equal to alpha। समझिएगा, अल्फा बीटा कोई 2 एलिमेंट्स लिया हमने W का, तो वो अल्फा बीटा V में भी होगा और इसलिए ऐसा होगा। तो हो तो गया, ये तो प्रूव करना था। अल्फा बीटा कहाँ के एलिमेंट्स? W के। फाइनली वी कंक्लूडेड, फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना चाहिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट WF is a linear space
and so it is a subspace. It is a subspace of VF. ये था पूरा प्रूफ, और प्रूफ लिखने का ये तरीका। ये लिख लिख के पढ़िएगा तो अभ्यास हो जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा। अगर आपने अभी लीनियर स्पेस शुरू ही किया है पढ़ना और ठीक से ग्रुप थ्योरी वगैरह नहीं पढ़े हैं खूब लिख के, तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, बशर्ते कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा आप करते चलिए। तो अब हम क्राइटेरियन थ्योरम को कंप्रेस करेंगे। अभी दो था ना इसमें दो था कि W मस्ट बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो एंड 2 बार हम कह रहे थे ना, ऐसा भी हो, तो दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो एक कंप्रेस्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये भी क्राइटेरियन थ्योरम है। क्राइटेरियन थ्योरम, W सबसेट V is a subspace of the vector space VF if and only if linear sum of या linear combination of any two एलिमेंट्स, W के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि W इज ए पार्ट ऑफ V और V लीनियर स्पेस है। ऑफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ W बिलोंग्स टू W। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थात A कामा B बिलोंग्स टू फील्ड F सेमीकोलन, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज दैट दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर सम कैसे लिखते हैं, इन दोनों में स्केलर से गुणा करके जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा A अल्फा प्लस A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा बिलोंग्स टू W। यही मतलब है इसका कहने का। ये डॉट डॉट बन है, ये डॉट डॉट बन है, ये प्लस प्लस बन है, ध्यान रखिएगा। ये जो डॉट है ये डॉट बन है, ये जो डॉट है ये डॉट बन है, ये जो प्लस है ये प्लस बन है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे फ्री हैंड ऐसे सादा सादा। प्रूफ, इसका जो हम प्रूफ है वो हम लिखेंगे, इसके पहले जो हम क्राइटेरियन थ्योरम पढ़े थे ना उसी पर बेस्ड होकर, तो पहले हम उसी को ललकार दे रहे हैं। वी नो दैट W subset V is a subspace of the vector space, सॉरी फिर वही बार बार मैं लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा अवॉइड करिए, of the linear space VF if and only if W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम अपने इस क्राइटेरियन थ्योरम को एस्टेब्लिश करेंगे। प्रूफ में फिर वही दो पार्ट, जब भी इफ एंड ओनली इफ लगा हो तो प्रूफ के दो पार्ट होंगे, जब भी इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई लगा हो प्रूफ के दो पार्ट होंगे, जब भी लैंग्वेज में नेसेसरी एंड सफिशिएंट वर्ड यूज किया गया हो तब भी प्रूफ के दो पार्ट होंगे। धीरे धीरे आपको हम ये भी सिखाएंगे कि कौन सा पार्ट इफ पार्ट है, कौन सा ओनली इफ पार्ट है, कौन सा इम्प्लाइज दैट पार्ट है, कौन सा इम्प्लाइड बाई पार्ट है, कौन सा नेसेसरी पार्ट है, कौन सा सफिशिएंट पार्ट है। लेकिन अभी हम हाथ इस पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आप थोड़ा और मैच्योर्ड हो जाएं। अभी मैं सीधा सीधा प्रेजेंटेशन आपको सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट, कन्वर्स पार्ट। फर्स्ट पार्ट, लेट W be a subspace
of the vector space, of the linear space VF, then इसी से it is माने W is, it is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सो, और इस तरह ए कामा बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंप्लाइज दैट ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू कामा बी डॉट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू बिकॉज डब्ल्यू इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा बिलोंग्स टू w बिकॉज w इज क्लोज फॉर वेक्टर एडिशन. तो a डॉट अल्फा w का एलिमेंट है, इसलिए v का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम वेक्टर कह सकते हैं. b डॉट बीटा को भी हम वेक्टर कह सकते हैं. तो ये दो वेक्टर का सम है, तो वेक्टर एडिशन हो गया. यही तो प्रूव करना था बाबू, यही प्रूव करना था. हो गया, एक पार्ट हो गया. कन्वर्स पार्ट. Let the following result be given. कौन सा रिजल्ट? ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंप्लाइज दैट ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू. ये दिया हुआ है. वी हैव टू प्रूव दैट W is a subspace of the linear space VF. For this, वही जो पहले शुरू में वी नो दैट करके हम लिखे थे, उसी का इस्तेमाल कि W सब स्पेस कब होगा? जब ये क्लोज फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाए. फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट W is closed for vector addition and scalar multiplication now from 1 वही जो रिजल्ट दिया हुआ है. बार बार मैं ये सेंटेंस रिपीट करूंगा कि ये लॉजिकल मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के नाम पर. इसे लिख लिख के ही पढ़िएगा. प्रूफ ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, लेकिन लिखना शुरू करोगे तो कलम रुक जाएगी. इसलिए लिख लिख के ही पढ़िएगा हमेशा. नाउ फ्रॉम 1, यही तो दिया हुआ है ना. तो हम ए और बी दोनों की जगह 1 ले रहे हैं. 1 belongs to F semicolon alpha comma beta belongs to W implies that 1 dot alpha plus 1 dot beta belongs to W, that is alpha plus beta belongs to W. And अब हम B को केवल 0 ले रहे हैं. A comma 0 belong to F semicolon alpha comma beta belongs to W implies that A dot alpha plus 0 dot beta belongs to W implies that A dot alpha plus theta belongs to W implies that A dot alpha belongs to W. This means W is closed for vector addition. This means W is closed for scalar multiplication. है ना. A belongs to F, alpha belongs to W implies that A dot alpha belongs to W. Therefore, W is closed for या with respect to vector addition and scalar multiplication. हो गया.
क्योंकि हम पहले ही लिख दिए थे ना कि फॉर दिस, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि W इज क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हमने सिद्ध कर दिया, बात खत्म। फिर भी यदि आपको लगता है कि फिनिश सेंटेंस, एक फिनिशिंग सेंटेंस, एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस, तो ऐसे लिख दीजिए हेंस, या फाइनली वी कंक्लूड दैट, या फाइनली क्यों कहोगे, इसी पार्ट का कंक्लूजन लिखिए। thus W is a subspace, W is a subspace of VF। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और ये हमारा जो है 99वां 99th वीडियो है। दिस इज 99th वीडियो। टू 2020-21 एकेडमिक सेशन। वीडियो बनाने का काम हमने अभी शुरू किया कोरोना संकट के कारण, और ये सिलसिला चल रहा है बराबर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।